हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी का स्वागत है इवनिंग डोज ऑफ नर्सिंग के अंदर। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में रहने वाला है कि सर क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपने एसिडोसिस बोला। और मेटाबॉलिक का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, जो मेटाबॉलिज्म की जितनी भी प्रोसेस है वो सभी चीजें क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो यदि आपको यहां पर डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए कि सर इसकी क्या डेफिनेशन हमें देखने को मिले, तो आप सेम यहां पर बोलेंगे इंक्रीज हाइड्रोजन आयन ड्यू टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस, कि एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाने की वजह से यहां पर क्या हो गया है दोस्तों, वहां पर क्या हो गया है, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। कि सर यहां पर ऐसे क्या क्या कोज है जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि ऐसे क्या क्या कारण है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि सर क्या ईटियोलॉजी होती है, क्या ईटियोलॉजी आपको देखने को मिलती है। तो इसको आप ट्रिक से याद रखना, डॉक्टर DRHIMES, ठीक है। इसको ट्रिक से मैं आपको बता दूं, DRHIMES क्या याद रखोगे, DR का मतलब डॉक्टर, HIMES हिमेश। अब बात करते हैं वन बाई वन करके कि सर डी का मतलब क्या होता है, ठीक है। वन बाई वन करके हम कि यदि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाए, क्या हो जाए, यदि आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस यदि हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, या डीके जिसे बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, या उसे ही क्या बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो डी का मतलब आप समझ में कि डायबिटीज मेलाइटिस या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन हम बोलते हैं। नेक्स्ट आर का मतलब क्या होता है कि आपकी किडनी के अंदर इनसफिशियंसी हो जाए या रीनल इनसफिशियंसी। रीनल इनसफिशियंसी का मतलब क्या है कि आपकी किडनी को प्रॉपर मात्रा के अंदर यदि ब्लड सप्लाई नहीं मिले, जिसे आपने इनसफिशियंसी बोला है, इसका मतलब वो हो गया। एच बोले तो क्या होता है, हाई फैट डाइट। एच बोले तो क्या होता है, यदि आप ज्यादा मात्रा के अंदर फैटी डाइट लेते हैं, ठीक है, यदि आप फैट डाइट यदि लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिएगा, आई बोले तो नेक्स्ट की सर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इनसफिशियंट मेटाबॉलिज्म हो जाए कार्बोहाइड्रेट का, इनसफिशियंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यदि कार्बोहाइड्रेट का इनसफिशियंट तरीके से मेटाबॉलिज्म यदि हो जाए तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। चलेगा सर, ये बात भी सही है। अब एम एम बोले तो कि सर माल न्यूट्रिशन हो जाए। यदि कोई पेशेंट आपके पास आया है माल न्यूट्रिशन या भुखमरी का शिकार है, और भुखमरी का शिकार को हम क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। स्टारवेशन को क्या बोलते हैं, भुखमरी, उसकी वजह से। ई बोले तो सर यदि एक्सेसिवली इंजेक्शन कर ले एस्पिरिन का, एक्सेसिवली इंजेक्शन ऑफ GESTION ऑफ एस्पिरिन, यदि आपने ज्यादा एस्पिरिन की दवाइयां खा ली है, ज्यादा आपने ले ली है, जिसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्पिरिन को क्या बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। यदि आपने ज्यादा कंजप्शन कर लिया तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। और एस बोले तो लास्ट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कोई सीवियर डायरिया की कंडीशन हो जाए। आप सभी जानते हैं कि डायरिया की कंडीशन के अंदर बेस निकल जाता है तो बचता क्या है, एसिड।
तो सीवियर डायरिया की कंडीशन के अंदर भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो ये डॉक्टर हिमेश से आपको ट्रिक से याद रखना है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। नेक्स्ट लिखिएगा कि यहां पर इस बीमारी के अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं, कि जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो क्या क्या जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर रेस्पिरेशन के ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर एक पेशेंट इसके अंदर हो जाता है कुस्मोल्स रेस्पिरेशन, क्या देखने को मिलता है, कुस्मोल रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। इस तरह ये कुस्मोल रेस्पिरेशन डायबिटिक वाले पेशेंट के अंदर भी होता है कि सर यहां पर एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल, लेकिन एबनॉर्मल के साथ रेगुलरली आपको क्या देखने को मिलता है, एबनॉर्मल होता है, सांस रेगुलर चलता है, रेट और डेप्थ जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। एबनॉर्मल होता है, रेगुलर होता है, लेकिन रेट और साथ के साथ जो डेप्थ होने की जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसी रेस्पिरेशन को हम कुस्मोल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और जितने भी मैंने आपको अदर साइन एंड सिम्टम्स बताए थे, कहां पर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर, याद है प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर बहुत सारे साइन एंड सिम्टम मैंने आपको बताए थे। तो जितने भी वहां पर एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर साइन एंड सिम्टम बताए थे वो यहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा कुस्मोल रेस्पिरेशन आपको ध्यान में रखना है कि कुस्मोल रेस्पिरेशन आपको क्या है। बाकी अदर साइन एंड सिम्टम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा दिए हैं, वो क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर। कि सर अब ट्रीटमेंट क्या करें, ट्रीटमेंट के अंदर वही अंडरलाइन कोज को ठीक कर लो कि आपके पास ऐसा कोई कोज है जिसे आपको ठीक करना है। टू ट्रीट अंडरलाइन कोजेज, ये आपको ठीक करना है, ठीक है, अंडरलाइन कोजेज को। और एक आप इंजेक्शन देते हैं सोडा बाइकार्ब का, यहां पर क्या देते हैं, इंजेक्शन हम देते हैं, इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए इंजेक्शन कौन सा दिया जाता है, सोडा बाइकार्बोनेट। एक छोटा सा टॉपिक था रेस्पिरेटरी के साथ साथ हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में भी पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम देख सकते हैं। और सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी, नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ने वाले हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिएगा और वैल्यूएबल फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय।